समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमीन साहब हमारे साथ हैं। अमीक साहब, कल जो सब कुछ संभल में हुआ उसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जनहानि भी वहाँ पर हुई है और इसके साथ साथ जो चीज़ें हुई वहाँ आरोप प्रत्यारोप तो लग ही रहा है, पर राजनीतिक तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, संभल में जो कुछ हुआ, उत्तर प्रदेश एक बहुत ही पीसफुल, लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, एक ऐसा राज्य है जिसके सीने पर एक नया दाग दिया गया, नई बाबरी मस्जिद दी गई। ये मुद्दा तब हुआ जब माननीय अखिलेश यादव जी, पूरा देश इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि जो 9 सीटों का जो रिजल्ट आया वो लोगों में एक बहुत अविश्वसनीयता बनी हुई है उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर। नेशनल मीडिया में इसकी चर्चा है कि किस तरह से पुलिस फोर्स ने चुनाव लड़ा। तो सवाल ये है कि इस बीच में संभल की एक जो मस्जिद है, तकरीबन सन 1550 के ज़माने की मस्जिद है, वो इतिहास में दर्ज है, तारीख़ है उसकी, हेरिटेज का पार्ट है। इतनी पुरातन मस्जिद के पीछे पूरे उत्तर प्रदेश में हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर ढूंढने का काम चल रहा है। ऐसा डॉक्टर मोहन भागवत जी ने भी, मैंने सुना है कि इस तरह की कुछ बातें करी हैं कि ये बात गलत है कि हर मस्जिद के पीछे आप मंदिर ढूंढिए। तो 1 घंटे में आदेश होता है सर्वे का, 2 घंटे बाद कोर्ट से आदेश होता है, 2 घंटे बाद एएसआई का आदेश हो जाता है, 2 घंटे के बाद वहाँ पे पूरा अमला पहुँच जाता है। आप जब पहले दिन गए तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि समन्वय था कि आप एक जांच के लिए आ रहे हैं, लोगों ने कोऑपरेट किया, पीसफुल था, सब कुछ ठीक था। यही तो तरीक़ा है। संडे को क्या हुआ? फिर 2 दिन बाद अचानक सुबह सुबह 7 बजे वहाँ पे जिस तरह से पूरा बीजेपी आरएसएस के फोर्स के साथ पुलिस तो थी, जो इनके वकील हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में जो मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, और उन्होंने 50 ऐसी जो हैं याचिकाएं लगा रखी हुई हैं। तो आप जाहिर सी बात है कि अब सुबह सुबह, पहले सुबह आप जाएंगे, भीड़ भाड़ लगा के जाएंगे ऐसे मुस्लिम डोमिनेंस इलाके में, और जिसमें मस्जिद की कमेटी, वफ़ की कमेटी का कोई कॉपरेशन नहीं। डीएम कप्तान जो हमेशा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायकों के साथ मिल के काम करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पता नहीं, मस्जिद की कमेटी को पता नहीं, और इतनी बड़ी अप्रिय घटना हमको संभल में देखने को मिली। तो जब लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए तो पुलिस प्रशासन का काम था कि वो लोगों को विश्वास में लेती। जो बुजुर्ग हैं, जो जिम्मेदार लोग समाज में होते हैं, वो हर जगह पर होते हैं, लेकिन सरकार ने ऐसा ना करके प्रोवोक्ट करने का काम किया। सरकार ने लाठीचार्ज करी, और सीधे सीधे जो वीडियोज़ आ रहे हैं, कोई फायरिंग मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से वहाँ पे नहीं दिखी है। जो फायरिंग है वो सीधे हमें दिख रही है कि पुलिस फोर्स पैर में भी गोली नहीं चला रही है, सीधे गोली चला रही है। दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में 315 बोर से गोली लगने की बात निकल के सामने आ रही है। हमें नहीं पता कि कौन लोग हैं इसके अंदर जिम्मेदार है। क्या पुलिस फोर्स के साथ कुछ और लोग भी थे? ये तो जांच का विषय है। लेकिन हमारा ये बाबरी को दोहराने की कोशिश, देखिए, दोहराने की कोशिश नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब राम मंदिर बाबरी मस्जिद फैसले में 1 सदी लगी, इसमें भारत ने जब काले अंधेरे में हमारा प्रेम मोहब्बत हमारा काले अंधेरे में बीता, सारे हिंदुओं ने, मुसलमानों ने बैठ के, सरकारों ने बैठ के, सुप्रीम कोर्ट ने बैठ के, सबसे बात करके कि भाई इस मामले के बाद कोई दूसरा मामला नहीं आएगा। लोगों ने वादा भी यही किया था, वादा यही था। लेकिन हम संवैधानिक बात कर रहे हैं। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या कहता है? वो ये कहता है कि एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिस्प्यूट, कोई भी नया केस जो मस्जिद में मंदिर ढूंढे, कोर्ट इंटरटेन नहीं करेंगी। कोर्ट इस तरह के मामलों में किसी भी स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। तो जब चेंज नहीं किया जा सकता तो सवाल ये है कि जो अति उत्साही नई नवेली जजेस हैं, कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट तक मामला जा रहा है, तो हम तो चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामले को संज्ञान लेकर इस पर जो है गंभीरता से कोई एक डायरेक्शन, गाइडलाइन साफ साफ आप बता दीजिए। और ये सीधे सीधे अगले 50 साल का बीजेपी आरएसएस को पिच बना के दी जा रही है, एक नए बाबरी मस्जिद की पिच। कौन बना रहा है ये पिच? कौन तैयार? सीधे सीधे बीजेपी आरएसएस इन्वॉल्व है इसके लिए, जिम्मेदार है इसके लिए। पुलिस फोर्स तो खैर वो एक बहाना है, पुलिस फोर्स का काम यही कि जो आप कहेंगे वो वही करेगी। बट हमारा ये कहना है कि ये जो 50-100 साल की जो लड़ाई है, न ये भारत की पहचान है, न ये भारत की एकता की पहचान है, न ये भारत की इंटीग्रेशन की पहचान है। ऐसे एक्शंस हमें और अंधेरे में ले जाएंगे। शुक्रिया।
शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप अमीक ज़मीन साहब को सुन रहे थे और उनका कहना है कि ये बीजेपी और आरएसएस के लोग अपनी 50 सालों के लिए एक पिच तैयार कर रहे हैं जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, और वो कोर्ट से इस बात की दरख्वास्त कर रहे हैं कि कोर्ट इसके लिए एक तय नियम अनुरूप चीज़ें कराए जिससे कि जो सौहार्द है वो कहीं ना कहीं बना रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।